हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। ओके, सो प्रीवियस लेक्चर में हमने वेरिएबल ये जो कंसेप्ट है उसके बारे में पढ़ा था कि सी प्लस प्लस के अंदर वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर किया जाता है, उसके क्या रूल्स थे, वो सारी चीजें हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी। वेरिएबल का मतलब क्या होता है। सो जैसे कि हमने देखा कि जब भी हमें कोई डेटा प्रोसेसिंग करना होता है प्रोग्रामिंग के अंदर, तो हम उस डेटा को सबसे पहले मेमोरी में स्टोर करते हैं। तो अगर हमें कोई डेटा मेमोरी के अंदर स्टोर करना है, देन वी नीड टू डिक्लेयर अ वेरिएबल टू स्टोर दैट पर्टिकुलर डेटा। ओके, और दूसरी चीज हमने देखी थी कि वेरिएबल में अगर एक बार आपने डेटा स्टोर कर लिया तो वो डेटा हम उसको बाद में चेंज कर सकते हैं। इसका एक सिंपल डेमो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से हम उस पर्टिकुलर वेरिएबल का जो डेटा है उसको चेंज कर सकते हैं और वो कैसे पॉसिबल होता है। ओके, नाउ सी दिस, हियर इज अ लिटिल small program. Now first of all I will declare here variable. So come here, suppose मैंने डिक्लेयर किया integer a equal to 10. Okay, so I have declared one variable here, that is integer a equal to 10 and a को मैंने 10 वैल्यू वहां पे असाइन कर दी है। तो देखिए, मैं सबसे पहले इसकी वैल्यू प्रिंट करता हूँ सी आउट। अगर मुझे वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करना है तो उसका एक प्रोग्राम हमने कल देखा था। सो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ a इज इक्वल टू, और a की वैल्यू हमने यहाँ पे प्रिंट कर दी। नाउ इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। सो सेव, एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन। द प्रोसेस इज, नाउ सी दिस, यू गॉट द आउटपुट दैट इज a इक्वल टू 10। इस तरीके से आपको वहां पे a की वैल्यू जो भी आउटपुट है वो वहां पे मिल रहा है a इक्वल टू 10। नाउ 1 सेकेंड प्लीज। Okay, a equal to 10, we got the output. Now suppose I want to change the value of a. So a का वैल्यू मैं इमीडिएटली यहाँ पे इसके नीचे चेंज कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा। ओके, so a equal to 20. Now here we can modify the value of a. Again we print the value of a. ओके, चेंजेस जो भी हमने किए इसको सेव कर देते हैं। सेव के बाद इसको एग्जीक्यूट करते हैं। देन यू विल गेट द आउटपुट दैट इज a इक्वल टू 10 एंड a इक्वल टू 20। ओके, अब अगर आपको नेक्स्ट लाइन पे आउटपुट चाहिए, सो यू हैव टू पुट हियर /n। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा, यू हैव टू पुट हियर /n। जैसे हमने /n पुट किया, फर्स्ट ऑफ ऑल सेव द चेंजेस एंड देन कम हियर, एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन। Then you will get output a equal to 10 and a equal to 20। तो इसका सबसे जो मेन रीजन है कि हम वेरिएबल की वैल्यू को मॉडिफाई कर सकते हैं। बट डियर स्टूडेंट्स, समटाइम्स एक ऐसा सिचुएशन प्रोग्रामिंग के अंदर आता है कि वंस यू असाइन वैल्यू टू दैट वेरिएबल, देन पूरे प्रोग्राम के अंदर अगर आप चाहो तो आप अगर ऐसा चाहते हो कि हम उसकी वैल्यू मॉडिफाई नहीं कर सके, वो वैल्यू एक बार असाइन किए कि फिक्स हो जाए। ओके, वो वैल्यू को हमने या फिर प्रोग्रामर ने गलती से मॉडिफाई नहीं करना है। अगर वो प्रोग्रामर ने कर दिया तो वहां पे एरर आना चाहिए। ओके, सो दिस इज द बेसिक नीड। तो अगर हमें ऐसा करना है कि अगर कोई वैल्यू हमने मेंशन कर दी और नाउ उस वैल्यू को हमें अगर चेंज नहीं करना है, तो वेरिएबल सी प्लस प्लस के अंदर एक नया कंसेप्ट है, दैट इज कांस्टेंट। दैट इज कांस्टेंट, यस, कांस्टेंट। अब कांस्टेंट का मीनिंग है कि अगर हमने किसी पर्टिकुलर वेरिएबल को वैल्यू दी, पहला सेंटेंस अगर हम यहाँ पे देखें तो कांस्टेंट्स आर सेम लाइक एज अ वेरिएबल इन सी प्लस प्लस। अगर हम बात करें तो वेरिएबल के जैसा ही कांस्टेंट होता है, लेकिन सबसे मेजर डिफरेंस उसमें है द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट कैन नॉट बी चेंज और मॉडिफाई। गॉट इट गाइस? यहाँ पे एक बात नोट करो कि हम वेरिएबल की वैल्यू को मॉडिफाई कर रहे थे, जिसका डेमोस्ट्रेशन मैंने आपको लास्ट अभी प्रोग्राम में दिया। But you cannot change the value of constant. Once you assign value to the constant, then in your program you cannot change that value. सिंपल मीनिंग है कि अगर हमने एक बार उस वेरिएबल को, उस कांस्टेंट को वैल्यू दे दिया,
देन उसकी वैल्यू हम बाद में चेंज नहीं कर सकते। ओके, सो दैट इज नोन एज अ कांस्टेंट, फिक्स हो जाती है उसकी वैल्यू, इट इज अ फिक्स। और एक और बात है कि कांस्टेंट को हमेशा इनिशियलाइज करना पड़ता है। अभी मैंने लास्ट लेक्चर में आपको असाइनमेंट और इनिशियलाइजेशन का डिफरेंस समझा था। असाइनमेंट का मतलब होता है कि आप पहले वेरिएबल डिक्लेयर करो, फिर सेकंड लाइन पे वैल्यू असाइन करो। बट जब आप वेरिएबल पे डिक्लेयर करते हो और उसी लाइन पे अगर उसको वैल्यू दे देते हो तो इट इज कॉल्ड एज इनिशियलाइजेशन। तो कांस्टेंट हमेशा इनिशियलाइज होगा, कांस्टेंट को हम असाइन नहीं कर सकते, क्योंकि हमें जैसे ही कांस्टेंट डिक्लेयर होगा उसी टाइम आपको उसको वैल्यू दे देना है, बिकॉज इट वैल्यू इज अ फिक्स्ड वैल्यू and it will be never changed during the execution of program. Okay, so you have to initialize the value whenever you declare a constant. Okay, now constant को डिक्लेयर करने का सिंटैक्स यहाँ पे देख लीजिए। वेरिएबल को डिक्लेयर करने का सिंटैक्स आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है, डेटा टाइप, उसके बाद वेरिएबल नेम देते हैं। लेकिन कांस्टेंट का सिंटैक्स है, यू मस्ट राइट हियर अ कांस्टेंट कीवर्ड। यहाँ पे आपको कीवर्ड यूज करना है कांस्टेंट, CONST, कॉन्स्ट कीवर्ड आपको वहां पे यूज करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे उसका डेटा टाइप देना है, यस एज यूजुअल, क्योंकि कांस्टेंट में भी तो एक वैल्यू जाने वाली है और वैल्यू का एक टाइप होता है, तो आपको मेंशन करना है कि आप कांस्टेंट के अंदर कौन सी वैल्यू वहां पे रखने वाले हो। सो कॉन्स्ट डेटा टाइप, कॉन्स्ट डेटा टाइप, कॉन्स्ट देने के बाद आपको डेटा टाइप देना है, वेदर इट इज इंटीजर, वेदर इट इज फ्लोट और वेदर इट इज कैरेक्टर, यू हैव टू मेंशन हियर। उसके बाद आपको कांस्टेंट का नेम देना है, जैसे हम वेरिएबल को नेम देते हैं वैसे कांस्टेंट को भी नेम आपको वहां पे प्रोवाइड करना पड़ेगा, वट एवर यू वांट टू गिव। और उसके बाद इक्वल टू साइन देके आपको वैल्यू ऑफ कांस्टेंट मतलब इमीडिएटली उसकी वैल्यू वहां पे फिक्स कर देना है। ओके, सो इस तरीके से एग्जांपल देखो, कॉन्स्ट टाइप ए फ्लोट पाई इक्वल टू 3.14। यस गाइस, क्योंकि पाई की वैल्यू कभी चेंज होती है क्या? नहीं, वो फिक्स होती है 3.14, इसके बाद हम उसकी वैल्यू नहीं यूज कर सकते। तो अगर मान लीजिए मैंने पाई को अगर सिंपल वेरिएबल बनाया होता और प्रोग्रामर उसकी वैल्यू मॉडिफाई कर सकता है तो इट इज एग्जैक्टली राइट, बट अगर मैंने इसको कांस्टेंट बनाया तो आगे जाके अगर प्रोग्रामर इसकी वैल्यू चेंज करने की कोशिश करे तो वहां पे उसको एरर आएगा, बिकॉज फ्लोट इज अ पाई इज अ कांस्टेंट वेरिएबल। कांस्टेंट वेरिएबल का मतलब है हम उसकी वैल्यू को कभी चेंज नहीं कर सकते। सो बेसिकली दीज आर अबाउट द कांस्टेंट, कि कांस्टेंट एक बार डिक्लेयर करने के बाद उसकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते। नाउ लुक एट द डेमोन्स्ट्रेशन, वही प्रोग्राम है, सिर्फ मैं यहाँ पे क्या करता हूं, कॉन्स्ट फ्लोट और यहाँ पे दे देता हूं पाई और फिर यहाँ पे उसकी वैल्यू असाइन करता हूं 3.14। नाउ जहां जहां पे पाई की वैल्यू है, सो यहाँ पे मैं देता हूं पाई इक्वल टू पाई। ओके, और अब मान लीजिए मैं यहाँ पे पाई की वैल्यू चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ 20.2.0, ठीक है, और फिर इमीडिएटली मैंने उसकी वैल्यू को प्रिंट किया। अब देखा जाए तो प्रोग्राम में बेसिकली हमने कांस्टेंट डिक्लेयर किया हुआ है, दैट इज कॉन्स्ट फ्लोट पाई। नाउ आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम। सबसे पहले कंपाइल करते हैं। नाउ यू विल गेट एन एरर, सीरीज यू विल गेट एन एरर। एरर क्या है? असाइनमेंट ऑफ रीड ओनली वेरिएबल पाई। रीड ओनली वेरिएबल है, वंस यू इनिशियलाइज दैट वैल्यू यू कैन नॉट चेंज दैट वैल्यू। सो पाई इज अ रीड ओनली वेरिएबल। और कौन से लाइन पे एरर है उसने उसको हाईलाइट किया है, कौन से लाइन पे एरर है उसको हाईलाइट किया कि आप ये स्टेटमेंट नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि पहले ही आपने उसको एक वैल्यू दे दी है, फिर बाद में आप उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, बिकॉज पाई इज अ कांस्टेंट वेरिएबल। समझ में आया गाइस? सो इस तरीके से कांस्टेंट कंसेप्ट यूज किया जाता है। जब भी आपको लगे प्रोग्रामिंग में कि सर एक बार उस वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर दिया कि बाद में उसको कभी मुझे चेंज नहीं करना है, देन यू कैन यूज कांस्टेंट। तो बेसिकली ये होता है कांस्टेंट कंसेप्ट। आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा कांस्टेंट कंसेप्ट। तो कांस्टेंट के टाइप्स होते हैं, जैसे मैंने आपको समझाया, हियर 4 टाइप्स ऑफ कांस्टेंट्स आर अवेलेबल। इंटीजर कांस्टेंट, जिसमें सिर्फ आप इंटीजर वैल्यू असाइन करोगे। फ्लोट कांस्टेंट, जिसमें सिर्फ आप पॉइंट वाली वैल्यू असाइन करोगे। कैरेक्टर कांस्टेंट, यस कैरेक्टर भी कांस्टेंट हो सकता है।
और स्ट्रिंग कांस्टेंट। अभी तक के हमने स्ट्रिंग कंसेप्ट को देखा नहीं है, ये हम आगे जाके बेसिकली पढ़ेंगे। सो इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, 3 कांस्टेंट आपको पता है और स्ट्रिंग कांस्टेंट हम बाद में देख लेंगे। सो हियर देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कांस्टेंट्स आर अवेलेबल इन C++। 1 इंटीजर कांस्टेंट, सेकंड फ्लोट कांस्टेंट, थर्ड कैरेक्टर कांस्टेंट, फोर्थ स्ट्रिंग कांस्टेंट। ओके गाइस, नाउ चलते हैं आगे। आगे का कंसेप्ट है कमेंट्स। यस, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन C++। कमेंट्स, कमेंट्स का मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूं। नाउ एक प्रोग्राम में हम देखते हैं, सबसे पहले यही प्रोग्राम है जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। नाउ मुझे यहाँ पे प्रोग्राम को कुछ कहना है, जैसे कि यहाँ पे ये है, ये इलीगल स्टेटमेंट है, तो मुझे यहाँ पे मेंशन करना है इलीगल स्टेटमेंट, इलीगल स्टेटमेंट। ओके, बट अब जैसे कि मैंने आपको समझाया, जो एडिटर है, ये जो एडिटर है, इस एडिटर में अगर आप एक कैरेक्टर भी लिखते हो तो वो कैरेक्टर एक्चुअली आपका कोड का पार्ट हो जाता है। ओके, मतलब जब इसको हम कंपाइल करेंगे, कंपाइलेशन का प्रोसेस समझ में है ना, आया है ना आपको, शुरू में हमने पढ़ा था व्हाट इज कंपाइलेशन। कंपाइलेशन मींस ट्रांसलेट योर सोर्स कोड इनटू द मशीन कोड एंड दिस इज नोन एज कंपाइलेशन प्रोसेस। तो जब भी हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे तो कंपाइलेशन का मतलब है वो हर एक वर्ड को रीड करता है और रीड करने के बाद उसको मशीन लेवल में ट्रांसफर करता है। बट अब जैसे कि ये इलीगल स्टेटमेंट, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर कोड, ये पार्ट नहीं है, सिर्फ मेरे समझने के लिए मैंने लिखा है कि ये इलीगल स्टेटमेंट है। बट जैसे मैंने आपको बोला कि इस एडिटर में लिखा हुआ हर वर्ड कंपाइलर कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। बट सपोज आपको मान लीजिए गाइस कि आपको लगा नहीं सर, मुझे यहाँ पे कुछ लिखना है अबाउट माई कोड, मेरे कोड के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन लिखनी है कि मैंने कोडिंग में क्या किया। जैसे ये पहला लाइन क्या है उसके बारे में, हेडर फाइल, ये क्या है, पैकेज है, ये क्या है, मेन फंक्शन है। तो हर लाइन के बारे में आप डेमोस्ट्रेशन लिख सकते हो, जिसको हम डॉक्यूमेंटेशन कहते हैं। हम कमेंट्स कर सकते हैं। कमेंट्स का मतलब है इसके बारे में कुछ कहो, उसके बारे में कुछ लिख के रखो, हमें वहीं पे लिखना है। अगर हमें वहीं पे लिखना है और आप चाहते हो कि सर वो टेक्स्ट जो मैंने लिखा हुआ है वो आपके सोर्स कोड का पार्ट नहीं होना चाहिए, तो वो जो कोड्स होता है एक्चुअली उसे कमेंट्स कहते हैं। तो बेसिकली कमेंट्स का मतलब होता है, कमेंट्स आर सेट ऑफ स्टेटमेंट्स। यस, सेट ऑफ स्टेटमेंट्स है। आप एक स्टेटमेंट लिख सकते हो या फिर आप मल्टीपल स्टेटमेंट भी उसमें लिख सकते हो, दैट आर नॉट एग्जीक्यूटेड बाय द C++ कंपाइलर, that are not executed by the C++ compiler. C++ compiler ignore that statements. ओके, उसको इग्नोर कर देता है, उसको समझ में आ जाता है कि दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ सोर्स कोड, है ना, तो उसको फिर वो कन्वर्ट नहीं करता है, वो सिर्फ यूजर पर्पस के लिए लिखा जाता है। ऐसा जो भी टेक्स्ट आप लिखोगे उसको कमेंट्स लिखते हैं, कमेंट्स कहते हैं। तो जब भी आप ये एडिटर में कमेंट्स दोगे तो एक स्पेसिफिक सिंबल का यूज आपको करना है, जिससे कंपाइलर को पता चलेगा कि ये टेक्स्ट कमेंट है। कैसे पता चलेगा? तो हमें एक स्पेशल सिंबल्स वहां पे यूज करना है। तो अगर आप वो बिना सिंबल के टेक्स्ट लिखते हो तो वो पार्ट ऑफ कोड कंसीडर होता है, बट अगर आपने वो सिंबल यूज किया तो कंपाइलर को पता चलता है कि दिस इज नॉट अ सोर्स कोड, दिस इज द कमेंट्स। तो अगर आपको ऐसी कमेंट्स देना है तो C++ के अंदर कमेंट्स करने के 2 तरीके के सिंबल्स होते हैं, उसमें हम आगे पढ़ेंगे, सिंगल लाइन कमेंट्स और मल्टी लाइन कमेंट्स। सिंगल लाइन कमेंट्स एंड मल्टी लाइन कमेंट्स। तो सिंगल लाइन कमेंट्स पहले देखते हैं हाउ इट विल बी वर्क। नाउ सिंगल लाइन कमेंट्स। तो सिंगल लाइन कमेंट्स के अंदर आपको डबल फॉरवर्ड स्लैश जो है वो वहां पे यूज करना है। डबल स्लैश अगर आपने दिया और इसके आगे जो भी लाइन लिखोगे, सिंगल लाइन, आप एंटर करके नहीं लिख सकते, एक ही लाइन में जो भी लिखना है लिख लीजिए। सो दिस इज कमेंट, ये टेक्स्ट आप वहां पे लिख सकते हो। जैसे ये सिंबल आता है कंपाइलर को आइडेंटिफाई हो जाता है कि दिस टेक्स्ट नोन एज अ कमेंट, फिर वो इसको इग्नोर कर देता है, ट्रांसलेट नहीं करता है। ओके, तो एग्जांपल देख लीजिए। सिंपल प्रोग्राम है हेलो वर्ल्ड का और यहाँ पे मैंने कमेंट दिया है, इट प्रिंट्स हेलो वर्ल्ड, इट प्रिंट्स हेलो वर्ल्ड। अब हम हमारे प्रोग्राम में भी जो हमने लिखा हुआ है हम यहाँ पे लिखते हैं। ओके, इसको कमेंट, अभी ये कमेंट कर देते हैं हम, तो ये इलीगल स्टेटमेंट पूरा कमेंट हो गया। तो ये जो लाइन है इसको कंपाइलर पूरी लाइन को इग्नोर कर देगा, पूरी लाइन को। अब वो बराबर से पाई की वैल्यू 2 बार प्रिंट करेगा, है ना।
क्योंकि हमने इसको इग्नोर कर दिया, तो पहले सेव कर लेते हैं, क्योंकि हमें कंपाइल करने के पहले हर बार वहां पे आपको प्रोग्राम को कंपाइल करना है। नाउ लुक एट हियर, यू विल गेट द आउटपुट 3.14 एंड 3.14। अभी वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वहां पे हमने सिंबल ऐड कर दिए। इसका मतलब कंपाइलर ने उसको समझ लिया कि दिस इज कमेंट्स। ओके, तो जब भी आपको कमेंट्स देना है, देन यू कैन यूज डबल फॉरवर्ड स्लैश फॉर दिस पर्पज। बट याद रहे, ये सिर्फ सिंगल लाइन कमेंट है, ये सिर्फ सिंगल लाइन कमेंट है। अगर आपको मल्टीपल लाइंस की कमेंट देना है, मतलब एक से ज्यादा लाइंस अगर आपको लिखना है, तो दूसरा टाइप्स वहां पे होता है मल्टी लाइन कमेंट्स। दिस मल्टी लाइन कमेंट्स। ओके, तो मल्टी लाइन कमेंट्स के अंदर ये अलग सिंबल आपको यूज करना है। यू हैव टू स्टार्ट विथ स्लैश एंड स्टार साइन, स्लैश एंड स्टार साइन आपको वहां पे यूज करना है। जैसे कि सपोज मान लीजिए ये आपका इस तरीके से ये आपको यूज करना है, और फिर यहाँ पे आपको लिखना है दिस इज लाइन 1 एंड दिस इज लाइन 2। और जैसे ही आपका कमेंट्स कंप्लीट होता है, आइदर हियर या फिर आइदर हियर, आप इसको क्लोज कर दीजिए, है ना। मल्टी लाइन कमेंट को क्लोजिंग पार्ट भी होता है, सिंगल लाइन कमेंट को सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट होता है। बट जब आप मल्टी लाइन कमेंट्स वहां पे दोगे, तो वहां पे आपको स्टार्टिंग एंड एंडिंग दोनों करना है। तो स्टार्टिंग कैसे करोगे? स्लैश स्टार, स्लैश स्टार, और क्लोजिंग कैसे करोगे? स्टार स्लैश। ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि पहले फॉरवर्ड स्लैश आएगा, फिर स्टार आएगा, फिर जब हम एंडिंग करेंगे तो स्टार आएगा और फिर स्लैश आएगा। तो सेम प्रोग्राम में हमने मेंशन किया है। लुक एट हियर, ये एग्जांपल है, मतलब ये सिंटैक्स है और ये एग्जांपल है। स्लैश स्टार इट प्रिंट्स हेलो वर्ल्ड, स्टार स्लैश कंप्लीट कर दिया। तो कंपाइलर ये पूरे दो लाइनों को इग्नोर करेगा। सो गाइस, दिस इज फ्रॉम द कमेंट्स। ओके, सो कमेंट्स इस तरीके से C++ में दिया जाता है। सो आई होप आपको दोनों टाइप से कमेंट कैसे देना है ये आप समझ चुके हो। नाउ गाइस, आगे चलते हैं। हाँ, इनपुट आउटपुट यूजिंग C++, इनपुट आउटपुट इन C++। अब देखिए, आपको आउटपुट का तो समझ में आ गया कि अगर आपको कोई मैसेज प्रिंट करना है तो यू कैन प्रिंट यूजिंग काउट स्टेटमेंट, यू कैन प्रिंट यूजिंग काउट स्टेटमेंट। बट अभी देखिए, कोई वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं, तो जनरली उस वेरिएबल को वैल्यू हम असाइन करते हैं। जैसे भी ये प्रोग्राम में थोड़ा सा चेंज करता हूं। सेकंड, एक और प्रोग्राम था हमारे पास डेटा टाइप्स वाला। वन सेकेंड प्लीज। ठीक है, मैंने मॉडिफाई कर दिया। हाँ, लुक एट हियर। अभी सबसे पहले ये वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है और हम उसको क्या करते हैं, फिर वैल्यू असाइन करते हैं। ओके, ये वैल्यू मैंने असाइन कर दिया। बट हमेशा आप वैल्यू असाइन करोगे क्या? नहीं, हमें कई बार प्रोग्रामिंग को करते टाइम हमें यूजर से इनपुट लेना पड़ता है। यूजर मतलब क्या? जो हमारा प्रोग्रामिंग यूज करेगा, जो हमारा सॉफ्टवेयर यूज करेगा। तो फिलहाल एज अ प्रोग्रामर, आप एज अ यूजर ही आप ही काम कर रहे हो। लेकिन एक बात हमेशा याद रखो कि इनपुट लेना बहुत जरूरी है। तो बाहर से वैल्यू, मतलब कीबोर्ड से वैल्यू हमें हमारे प्रोग्राम में लेना है। तो जैसे हम काउट का यूज करके, दैट इज अ कंसोल आउटपुट, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको इसके बारे में बताया था और डिस्कस करेंगे। काउट हम यूज करते हैं, वैसे इनपुट लेने के लिए भी हम वहां पे अलग कंसेप्ट यूज करेंगे। तो बेसिकली पहले देखते हैं कि काउट का मतलब क्या है। ओके, इनपुट एंड आउटपुट यूजिंग C++। सो आउटपुट यूजिंग काउट। अब काउट है क्या? काउट का मतलब है कंसोल आउटपुट। काउट का मतलब है कंसोल आउटपुट। ये कंसोल आउटपुट जो है, इट इज अ प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट। जब शुरू में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था C++ का, तो मैंने एक चीज आपको बताई थी कि C++ इज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, तो यहाँ पे काउट एक ऑब्जेक्ट है। हम ये थर्ड चैप्टर में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। ऑब्जेक्ट है काउट। ये किस क्लास का ऑब्जेक्ट है? ओ स्ट्रीम क्लास का। ओ स्ट्रीम मतलब आउटपुट स्ट्रीम। ओ स्ट्रीम मतलब आउटपुट स्ट्रीम नाम का एक क्लास है, उसका एक ऑब्जेक्ट है। एंड इट इज कनेक्टेड विद द स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस। ये किससे कनेक्ट है? स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइसेस से।
आउटपुट कहाँ पे आता है, मॉनिटर पे आता है, डिस्प्ले पे आता है, तो उससे वो कनेक्टेड है। इसीलिए जब भी हम सी आउट करके कोई मैसेज लिखते हैं, सो इट विल बी डिस्प्ले ऑन द मॉनिटर, इट विल बी डिस्प्ले ऑन द आउटपुट विंडो, सो दिस इज नोन एज सी आउट, ओके, एंड विच इज यूजुअली डिस्प्ले स्क्रीन। नाउ अगर आपको सी आउट यूज करना है तो जनरली उसके साथ एक ऑपरेटर यूज होता है, लुक एट हियर, डबल लेस देन साइन, एंड दिस ऑपरेटर इज नोन एज इंसर्शन ऑपरेटर। विच ऑपरेटर? इंसर्शन ऑपरेटर। सो आपको हमेशा सी आउट के साथ इंसर्शन ऑपरेटर लिखना है। ये इंसर्शन ऑपरेटर यहाँ पे जो टेक्स्ट हमने लिखा है उसको ट्रांसलेट करता है सी आउट के अंदर, ओके और जो भी मैसेज आपको प्रिंट करना है इट शुड बी राइट विद इन अ डबल इन्वर्टेड मार्क्स, डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वो मैसेज आपको लिखना है जो भी आपको प्रिंट करना है, ओके अगर आपको टेक्स्ट प्रिंट करना है। बट अगर आप चाहते हो कि मुझे वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करना है तो वेरिएबल आप डायरेक्ट लिखोगे, मतलब आपको यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा लिखने की जरूरत है नहीं। जैसे यहाँ पे हमने वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट किया, लुक एट हियर, ओके वैल्यू ऑफ ए, तो यहाँ पे हम लिखते हैं ए। तो देखिए मुझे जो टेक्स्ट प्रिंट करना था उसको मैंने डबल कोटेशन में लिखा हुआ है, लुक एट हियर, ओके बट अगर मुझे वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करना है तो मैंने डायरेक्टली लिखा है ना। तो उस तरीके से आपको अगर वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करना है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो, बट अगर आपको एज इट इज टेक्स्ट प्रिंट करना है, मैसेज प्रिंट करना है, देन यू शुड राइट दिस मैसेज विद इन अ डबल इन्वर्टेड ब्रैकेट, ओके सो दिस इज अ सी आउट, ओके। अब चलते हैं सी इन की तरफ, क्योंकि अभी आपको इनपुट लेना है, यूजर के पास से इनपुट लेना है। तो गाइस हमेशा तो हम वैल्यू इसको असाइन नहीं करेंगे, वैल्यू हमें यूजर से लेना है। अब यूजर से अगर वैल्यू लेना है तो पहले यूजर को बताना पड़ेगा कि भाई आपको करना क्या है। जैसे आप एटीएम के अंदर जाते हो तो आपको मैसेज मिलते कि पहले आपका कार्ड इंसर्ट करो, फिर आपका अमाउंट या पिन नंबर डालो, पिन नंबर वेरीफाई हुआ कि फिर आपको पूछा जाता है एंटर योर अमाउंट। जैसे जैसे वो इंस्ट्रक्शन देता है वैसे वैसे आप वैल्यू एंटर करते जाते हो। तो आप अपने हिसाब से जो इनपुट दे रहे हैं बराबर एटीएम मशीन वो इनपुट कंसीडर करके जितनी अमाउंट आपने भरी उतनी अमाउंट आपको देता है। तो एज अ प्रोग्रामर हमें इनपुट लेना बहुत जरूरी है। तो अगर हमें सी प्लस प्लस के अंदर इनपुट लेना है तो जैसे आउटपुट के लिए वहां पे सी आउट ऑब्जेक्ट था, वैसे इनपुट के लिए यहाँ पे सी इन ऑब्जेक्ट है। कौन सा ऑब्जेक्ट है? सी इन ऑब्जेक्ट है। तो ये जो सी इन ऑब्जेक्ट है इसका यूज करके हम जनरली इनपुट लेने वाले हैं। तो सी इन ऑल्सो ऑब्जेक्ट विच क्लास? आइसक्रीम क्लास। सी आउट था ओस्ट्रीम का ऑब्जेक्ट, सी इन है आइसक्रीम का ऑब्जेक्ट। सो इट इज कनेक्टेड विद द स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस एंड इट इज विजिबली कीबोर्ड। ये कीबोर्ड के साथ कनेक्टेड होता है, मतलब जो भी वैल्यू आप कीबोर्ड से एंटर करोगे उसको वहां से गेट करके हमारे प्रोग्राम के अंदर लाना, ये किसका काम है? सी इन का काम है, दैट इज सी इन, ओके कंसोल इनपुट, है ना। तो ये भी एक ऑपरेटर है। देखिए वहां पे ऑपरेटर सी आउट के साथ था इंसर्शन ऑपरेटर, और यहाँ पे ऑपरेटर है उल्टा, यानी कि एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। सो लुक एट हियर, सी आउट दिस एंड सी इन दिस टाइप ऑफ ऑपरेटर, लुक एट हियर, ओके। तो जब हमें अभी यूजर से इनपुट लेना है तो इंटीजर एज, एंटर योर एज का मैसेज दिया, फिर यूजर एक वैल्यू एंटर करेगा। जब भी आप मैसेज देते हो ना और जब सीन लिखते हो ना तो प्रोग्राम वहां पे यूजर के इनपुट के लिए वेट करता है। जैसे यूजर वैल्यू एंटर करेगा फिर प्रोग्राम आगे जाएगा, यानी कि आपकी वैल्यू प्रिंट करेगा। नाउ क्या टू यार इसको प्रैक्टिकली देखते हैं कि किस तरीके से हम इनपुट वहां पे लेंगे। अभी हमने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किया है एज, ओके। अब इसकी एज जो है ना मुझे यूजर से लेना है, सो हम यूजर को मैसेज देंगे सी आउट स्लैश एन एंटर यूर एज, ओके। अभी ये यूजर ये मैसेज पढ़ेगा तो वो एज एंटर करेगा, तो इमीडिएटली आपको वहां पे लिखना है सी इन। अभी आपको यूजर का जो एज वो एंटर करेगा वो कौन से वेरिएबल के अंदर लेना है? हमने वहां पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, क्योंकि हमेशा वैल्यू कहाँ पे स्टोर होंगी? वेरिएबल में स्टोर होंगी। तो वेरिएबल पहले लगेगा, तो हमने एज नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, वो हमने वहां पे ले लिया, ओके। तो इंटीजर एज लिया, एंटर योर एज, यूजर जैसे एंटर करेगा हमने सी इन का यूज करके, मतलब क्या होगा, यूजर जो भी वैल्यू एंटर करेगा सबसे पहले कहाँ पे आएगी? सी इन में आएगी। फिर सी इन उस वैल्यू को इस ऑपरेटर का यूज करके, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर कह रहे हैं हम, एक्सट्रैक्ट करके हमारे वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देगा।
अब वो वैल्यू हमारे वेरिएबल के अंदर आई कि नहीं आई वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। सो उसको हम प्रिंट करेंगे कि बराबर यूजर ने वैल्यू दी कि नहीं। सो यूर एज इज इक्वल टू, और यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे एज। ओके, सो हियर हाउ टू टेक इनपुट एंड हाउ टू प्रिंट आउटपुट, ये हमने यहाँ पे देख लिया। ओके, तो अब इसका हमें पहले कंपाइल करते हैं, पहले एरर चेक कर लेते हैं। देयर इज नो एरर, एरर 0, वार्निंग 0। नाउ एग्जीक्यूट पे जाके कंपाइल एंड रन करते हैं। अगेन इट विल बी कंपाइल्ड एंड एंटर योर एज। नाउ इट विल बी आस्क एंटर योर एज, और वहां पे इनपुट वो वहां पे लेगा। नाउ सपोज आई विल प्रिंट हियर 33। ओके, और आपको इनपुट देके एंटर की प्रेस करना है ताकि यूजर को पता चलेगा कि आपका इनपुट खत्म हो गया। सो 33 हमने दिया, और जैसे मैं यहाँ पे एंटर की दबाऊंगा यू विल गेट द मैसेज यूर एज इज इक्वल टू 33, और आपका प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगा। ओके, तो जिस तरीके से हमने ये मैसेज दिया एंटर योर एज इक्वल टू 33, हमने मैसेज एंटर किया था, इमीडिएटली सीन ने वो वैल्यू ली और हमारा जो वेरिएबल था एज, इसके अंदर उस वैल्यू को उसने स्टोर कर दिया। ओके गाइस, सो इस तरीके से हम C++ के अंदर हम सी आउट का यूज करके आउटपुट प्रिंट करेंगे और सी इन का यूज करके हम वहां पे इनपुट लेंगे। तो इसके बाद जितने भी प्रोग्राम्स हम वहां पे लेंगे, वेरिएबल्स के प्रोग्राम्स, और जो भी हम वैल्यू रीड करेंगे यूजर के पास से रीड करेंगे। और जब भी आपको प्रोग्राम के हेडिंग में अगर लिखा जाएगा राइट अ प्रोग्राम टू रीड अ वैल्यू फ्रॉम द यूजर, देन आपको वहां पे सीन यूज करना है। और बेसिकली यही टेक्निक होता है, इनपुट लेना है, इसको प्रोसेस करना है और आउटपुट डिस्प्ले करना है। सो इनपुट लेने का इंपॉर्टेंट काम यहाँ पे C++ में करेगा सीन, दैट इज कंसोल इनपुट ऑब्जेक्ट। सो गाइस, आज के लेक्चर में हमने क्या क्या देखा? तो बेसिकली आज के लेक्चर में सबसे पहले हमने देखा कि कांस्टेंट क्या होता है, जिसका यूज हम कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू फिक्स करने को, वो हमने देखा कांस्टेंट। कांस्टेंट के बाद हमने देखा कमेंट्स क्या होता है, और कमेंट्स के बाद हमने देखा कि वहां पे इनपुट कैसे लिया जाता है और उस इनपुट को हम कैसे प्रोसेस करेंगे। ओके गाइस, तो आज हमने 3 टॉपिक कवर किए, जिसमें हमने देखा पहले तो हमने देखा कांस्टेंट क्या होता है, उसके बाद हमने देखा कमेंट्स क्या होता है, और उसके बाद हमने देखा हाउ टू रीड एंड हाउ टू प्रिंट वैल्यू, इनपुट कैसे लेना है और आउटपुट कैसे प्रिंट करना है। ओके गाइस, तो इतना हमने आज देखा। आगे के लेक्चर में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो कंसेप्ट रहेगा आपका ऑपरेटर्स। तो बेसिकली आज यहाँ पे रुकते हैं। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं, इनको कैसे यूज करना है। तो बेसिकली ये लेक्चर का सीरीज जो चल रहा है, इसमें हमारा ये लेक्चर था जिसमें आज हमने ये तीनों कंसेप्ट यूज कर ली, देख ली। आई होप आपको अच्छे से ये तीनों कंसेप्ट समझ में आ गए होंगी। ओके, फिर भी अगर कुछ क्वेरीज आपको आती है देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी। सो थैंक यू वेरी मच। टुडे वी आर स्टॉप हियर।